बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? ये एंडोमेट्रियम के शटडाउन होने की वजह से होती है और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूमिनोरिया बोला जाता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 28 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। एक हफ़्ता ऊपर या नीचे हो सकता है, यानी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन का। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें दो जगहों पर चेंजेस आ रही होती हैं, एक ओवेरियन चेंजेस और दूसरी यूट्राइन चेंजेस। तो पहले हम ओवेरियन चेंजेस की बात करेंगे। ओवेरियन चेंजेस में हमारे पास दो फेजेस आती हैं। पहली फ़ेज़ होती है फॉलिक्यूलर फेज़, जो कि 1 to 14 डेज़ यानी 1 से 14 दिन की होती है, और दूसरी जो फेज़ है वो ल्यूटियल फेज़ कहलाती है, यानी 15 से लेकर 28 दिन तक। अच्छा, ये चेंजेस तो हमारी ओवरी में हो रही हैं। सेम जो हैं इन 28 दिनों में हमारे यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं वो देखना है। यूट्राइन चेंजेस में हमारी जो पहली फ़ेज़ है वो ब्लीडिंग फ़ेज़ है। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी जब हमारी ब्लीडिंग फेज़ यूट्रस में हो रही होती है और ओवरी में उस टाइम फॉलिकुलर फेज़ चल रही होती है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज़ 1 से 14 दिन की है और ब्लीडिंग फेज़ 1 से 5 दिन की है। अच्छा, यूट्रस के अंदर दूसरी जो फेज़ है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ है, जो कि 6 से 14 दिन की, यानी 1 से 5 दिन ब्लीडिंग होगी, 6 से 14 दिन जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज़ है। सेम जब हमारी उसमें ओवरीज के अंदर एक फेज़ फॉलिक्यूलर फेज़ चल रही होती है और यूट्राइन के अंदर उस टाइम दो फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, यानी ये 1 से 14 दिन सिर्फ फॉलिक्यूलर फेज़ चलती है, लेकिन यूट्रस में 1 से 5 दिन पहले ब्लीडिंग फेज़ चलती है, फिर 6 से 14 दिन हमारी प्रोलिफरेटिव फेज़ चलती है। उसके अलावा जो थर्ड नंबर पर है सिक्रेटरी या प्रिपरेटरी फेज़, ये हमारी 15 से 28 दिन तक चलती है। जब हमारे यूट्रस में सिक्रेटरी या प्रिपरेटरी फेज़ चल रही होती है, हमारी ओवरी में उस टाइम ल्यूटियल फेज़ चलती है, और ल्यूटियल फेज़ भी 15 से 28 दिन की होती है और सिक्रेटरी और प्रिपरेटरी फेज़ भी 15 से 28 दिन की होती है। अब हम इन सब फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो है फॉलिक्यूलर फेज़ की बात करें। फॉलिक्यूलर फेज़ हमें पता है 14 दिन की होती है और ये ओवेरियन चेंज है। होता है क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस, दिमाग में जो हाइपोथैलेमस मौजूद होता है वहाँ से GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आके काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। पहला है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो पहले हम अभी फॉलिक्यूलर फेज़ की बात करेंगे। फॉलिक्यूलर फेज़ हमारी ओवरी के अंदर हो रही होती है, जो कि हमें पता है कि 14 डेज़ की होती है। फॉलिक्यूलर फेज़ के अंदर होता क्या है, हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट होगा, और वो आकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, एक होता है FSH और दूसरा होता है LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। लेट सपोज ये ओवरी है। अच्छा, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH सिक्रिएट होगा, क्योंकि ये ओवरी है लेट सपोज, और ओवरी के अंदर बेशुमार जो हैं हमारे पास इमेच्योर फॉलिकल मौजूद होते हैं। FSH आता है, इनको मैच्योर करता है, तो सारे फॉलिकल जो हैं वो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वो फास्ट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जो फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं उनसे एक ओवरी का एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो रिलीज़ होता है। इन सब में एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है, जो इन सब में डोमिनेंट होता है, ग्रोइंग फास्ट, वो फास्ट ग्रो कर जाता है। उस डोमिनेंट फॉलिकल का नाम है ग्रेफियन फॉलिकल। अच्छा, ये जो फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं, इन्होंने एक हार्मोन रिलीज़ किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि हमारा ओवरी का हार्मोन है, ओवरी से रिलीज़ होता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये दोबारा मैसेज लेकर जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और यहाँ से हाइपोथैलेमस के पास फिर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, वो आके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, और वहाँ से वो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा और FSH को सप्रेस करवाएगा, क्योंकि FSH का काम सिर्फ फॉलिकल को ग्रो करवाना था। तो जब इनमें एक फॉलिकल जो है ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि मेच्योर हो चुका है या ग्रो हो चुका है, तो जैसे ही फॉलिकल ग्रो हो जाता है तो फिर FSH का कोई काम नहीं रहता। फिर ये जो फॉलिकल ग्रो हो गया, इसी से हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन, जो हार्मोन जाके हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा, वहाँ से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट होगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और वहाँ से FSH को सप्रेस करवा के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आकर इसी ग्रेफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देगा, और यहाँ जो रैप्चर करेगा, इस रैप्चर पीस को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे।
कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे ये जो रप्चर पीस है और इसमें से जो ओवम है ये बाहर निकल के आ जाएगा। अब ये प्रोसेस जब ओवम ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन यानी ग्रेफिन फॉलिकल जो है उसके ऊपर आकर किसने काम किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने आकर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर कर देगा और वहाँ से जो है रप्चर पीस जो होगा हमारा उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे और ओवम जो है वो बाहर सिक्रीट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमें 14 डेज़ लग जाते हैं, यानी 14 डेज़ के अंदर हमारी फॉलिकुलर फेज़ होती है। जैसे ही यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास ओवरी की नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाती है, ल्यूटियल फेज़। हमारे पास ल्यूटियल फेज़ शुरू हो जाती है जो कि 15 से 28 दिन की होती है। हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है, यानी एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है वो लो हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन को हाई अमाउंट में सिक्रीट करता है। अब होता है क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम के साथ अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर तो कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक जो है रहेगा, प्लेसेंटा की जगह वो काम करेगा। 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा की जगह काम करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाता है। यहाँ तक हमारे पास जो है ओवेरियन चेंज हमारे पास ख़त्म हो गई। ओवरी की हमने 2 चेंज पढ़े, यानी एक फॉलिकुलर फेस उसके अंदर पड़ी और दूसरी ल्यूटियल फेस पड़ी। अब हम यूट्राइन चेंज की बात करेंगे। यूट्राइन चेंज में हमारे पास 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ हमारे पास ब्लीडिंग फेज़ होता है जो कि 1 से 5 दिन का होगा। इसमें होता है क्या है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, अच्छा जो ब्लीडिंग फेज़ 1 से 5 दिन की होती है क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम जब डिसअपियर हमारे पास हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम हमने पढ़ा था कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा होता है। तो जब हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगे और इनके डिक्रीज़ होने की वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो डेड हो जाएगी। एंडोमेट्रियम डेड होने की वजह से जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस में ब्लड फिल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मैसेज यानी सेंसेशन जाएगा फिर हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा और वहाँ से वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और जिसके नतीजे में मेंसेस होते हैं जो कि विजिबल हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। होता है क्या है, नॉर्मल अगर हम थिकनेस की बात करें तो 5 से 6 मिलीमीटर एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है। लेकिन जब हमारे पास ब्लीडिंग फेज़ ख़त्म हो जाती है यानी एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज़ पर सिर्फ 1 मिलीमीटर जो है इसकी थिकनिंग इतनी ही रहती है। यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग फेज़ के फ़ौरन बाद हमारे पास यानी 6 to 14 डेज़, ब्लीडिंग फेज़ 1 से 5 दिन की होती है, 6 से 14 दिन की हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। हमने अभी पढ़ा है कि जब ब्लीडिंग एंड पर होती है तो हमारे पास 5 से 6 मिलीमीटर वैसे एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है, लेकिन जब ब्लीडिंग एंड होती है यानी ब्लीडिंग फेज़ जब हमारे पास एंड होती है तो 1 मिलीमीटर थिकनेस इसकी थिकनिंग जो है वो रह जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज़ 6 से 14 दिन की होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो कि एंड ऑफ द ब्लीडिंग 1 मिलीमीटर रह गई थी, इसके अंदर दोबारा से थिकनेस बनना शुरू हो जाती है और 2 से 3 मिलीमीटर बन जाती है। किस वजह से बनती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से बन रही होती है। और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज़ करवा देते हैं, यानी दोबारा से जब सेल बन जाते हैं तो 2 से 3 मिलीमीटर तक एंडोमेट्रियम की मोटाई हो जाती है, यानी थिकनेस उतनी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सिक्रेटरी और प्रिपरेटरी फेस आती है। इसको सिक्रेटरी इसलिए बोला जाता है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये मेंसेस के थ्रू जो है बॉडी से सिक्रीट हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये प्रिपरेटरी फेज़ है, यानी कि प्रिपेयर हो रही है, बेबी के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर रही है। अच्छा, ये सिक्रेटरी और प्रिपरेटरी फेज़ जो है ये हमारे पास 15 से 28 दिन की होती है। हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा होता है। एस्ट्रोजन का काम हमने पीछे पढ़ा है कि वो नंबर ऑफ सेल जो है उसको इंक्रीज़ कर रहा था यूट्रस के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन जो है उन्हीं सेल की साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा होता है। यानी सिक्रेटरी और प्रिपरेटरी फेज़ के अंदर जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो दोबारा से 5 मिलीमीटर तक दोबारा से बन जाती है।